बल्ब अंधेरे का साथी है, रोशनी के बिना हर रास्ता खाली है। इस बल्ब का बनाने का इतिहास कैसा रहा है, आज इस जानते हैं इस वीडियो में। तो बल्ब का इतिहास 19वीं शताब्दी की शुरुआत से शुरू होता है, जिसमें कई आविष्कारकों ने अपना अपना योगदान दिया था। सबसे महत्वपूर्ण नाम थॉमस एडिसन का है, जिन्होंने 1879 में व्यवहारिक और व्यावसायिक रूप से सफल बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन का बल्ब एक फिलामेंट का उपयोग करता था, जिसे निर्वात या निष्क्रिय गैस से भरे बल्ब के अंदर रखा जाता था, जिससे रोशनी उत्पन्न होती थी। यह आविष्कार उस समय एक बड़ी क्रांति साबित हुआ, जिसने प्रकाश व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। एडिसन के बल्ब ने बिजली की रोशनी को सुलभ और विश्वसनीय बनाया, जिससे इसका व्यापक उपयोग शुरू हुआ। इसने दैनिक जीवन, उद्योग और शहरी विकास का गहरा प्रभाव डाला। लोग रात में भी काम कर सकते थे, उद्योग 24 घंटे चल सकते थे और सड़कों की रात में भी रोशन कर सकते थे। एडिसन के आविष्कार के बाद कई और सुधार हुए, जिससे बल्ब अधिक टिकाऊ और ऊर्जा कुशल हो गए। 20वीं शताब्दी में फ्लोरोसेंट बल्बों का आविष्कार हुआ, जो कम बिजली खपत करते थे और अधिक रोशनी देते थे। इसके बाद हेलोजन बल्ब आए, जो अधिक चमकदार और लंबे समय तक चलने वाले थे। 20वीं शताब्दी में एलईडी बल्बों का उल्लेख हुआ, जो सबसे अधिक ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। ये बल्ब न केवल बिजली की बचत करते हैं, बल्कि उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, जिससे वे आधुनिक प्रकाश व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। बल्बों के आविष्कार न केवल तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया, बल्कि हमारे जीवन को भी आसान और अधिक उत्पादक बनाया। इसके विकास ने हमारे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे हमें स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद मिली है। और नया आज के टाइम हम लोग एक नया ऊंचाई को छू रहे हैं, एक नया मिशन पर जा रहे हैं। बल्ब का काम करने का सिद्धांत बहुत ही सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें इसके विविध घटकों और उनके काम काज को जानना होगा। बल्ब के मुख्य हिस्से हैं फिलामेंट, ग्लास बल्ब, बेस और गैस भराव। फिलामेंट बल्ब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक पतला तार होता है, जो ज्यादातर टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन को इसकी उच्च पिघलने की क्षमता और उच्च तापमान सहनशीलता के कारण चुना जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा होता है। जब बल्ब को बिजली से जोड़ा जाता है, तो विद्युत धारा फिलामेंट से गुजरती है, जिससे यह गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया जूल हीटिंग के माध्यम से होती है, जिससे विद्युत धारा के कारण फिलामेंट गर्म होता है और चमकने लगता है। सेकेंड फैक्टर जो है ग्लास बल्ब फिलामेंट को बाहरी तत्वों से बचाता है। यह एक सील्ड एनवायरनमेंट प्रदान करता है, जिसमें निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं, जैसे कि आर्गन या नाइट्रोजन। ये गैसें फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकती हैं, इसके जलने की संभावना को कम करती हैं, जिससे फिलामेंट की उम्र बढ़ जाती है और लंबे समय तक बल्ब का लाइफ रहता है। गैस भराव। ग्लास बल्ब के अंदर भरी गई गैस का मुख्य उद्देश्य फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाना है और इसके जलने की संभावना को कम करना है। कुछ आधुनिक बल्बों में हेलोजन गैस भी भरी जाती है, जो फिलामेंट की भौतिक और रासायनिक स्थितियों को स्थिर रखने में मदद करती है। हेलोजन गैस का उपयोग करने से बल्ब की उम्र बढ़ती है और यह अधिक चमकदार होता है। बेस यानी कि एक आधार बल्ब का। बेस बल्ब का वह हिस्सा है जो बल्ब को लाइट सॉकेट से जोड़ता है। यह विद्युत संपर्क प्रदान करता है और बल्ब को स्थिरता देता है। बेस में दो मुख्य हिस्से होते हैं, पहला धातु का हिस्सा जो विद्युत से संपर्क बनाता है, दूसरा इंसुलेटेड हिस्सा जो विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है। बल्ब के काम करने की प्रक्रिया। विद्युत धारा का प्रवाह। जब बल्ब को लाइट सॉकेट में डाला जाता है और स्विच ऑन किया जाता है, तो विद्युत धारा बेस से होकर फिलामेंट तक पहुंचती है। यह धारा फिलामेंट के पतले तार से होकर गुजरती है। जूल हीटिंग। विद्युत धारा के कारण फिलामेंट गर्म हो जाता है। यह गर्मी इतनी अधिक होती है कि फिलामेंट चमकने लगता है। इस प्रक्रिया को जूल हीटिंग कहा जाता है, जिसमें विद्युत धारा के कारण उत्पन्न गर्मी से फिलामेंट प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकाश का उत्पादन कैसे होता है? गर्म होने पर फिलामेंट से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। यह प्रकाश ऊर्जा ग्लास बल्ब के माध्यम से बाहर निकलती है और हमें रोशनी दिखाई देती है। विभिन्न प्रकार के बल्ब आज के टाइम बन गए हैं, जैसे कि पहले के जो सबसे पहले आए थे 100 वाट वाला, उसको बोलते थे इंकेडेसेंट बल्ब। इंकेडेसेंट बल्ब सबसे पुराना प्रकार का बल्ब है।
इनका काम करने का सिद्धांत ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होता है। ये बल्ब गर्मी के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन एलईडी बल्ब यानी कि लाइट इमीटर डायोड बल्ब में अर्धचालक सामग्री का उपयोग होता है, यानी कि इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज होता है जो विद्युत धारा के प्रभाव से प्रकाश उत्पन्न करती है। ये बल्ब सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं और इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है और ये लंबे समय तक अपने उसी प्रकाश में जगमग करते रहते हैं। बल्ब का काम करने का सिद्धांत सरल है, लेकिन इससे विविध घटक और इनकी कार्य प्रणाली इसे एक महत्वपूर्ण आविष्कार बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के बल्बों की ऊर्जा दक्षता और उसके उपयोग ने हमारे जीवन को अधिक सरल और उज्जवल बना दिया है। बल्बों का विकास तकनीकी प्रगति का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने न केवल हमारे जीवन को रोशन किया बल्कि हमारे दैनिक जीवन लाइफ को और बेहतर कर दिया, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और स्थिरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।